जैसे कि आज जो सर राउंड 3 का रिजल्ट आउट होने वाला है, तो उससे पहले मैं आपके कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों के पास मेरे पास ये डाउट आ रहे हैं, भैया क्या मुझे 5th राउंड तक अपने रिजल्ट का वेट करना चाहिए या फिर मैं अपने 5th राउंड से पहले ही अपना विड्रॉ करके अपनी सीट को कैंसिल कर दूँ। तो बेसिकली इस चैनल पे हम इसी तरीके से आपको प्रॉपर काउंसलिंग करवाएंगे, डिफरेंट काउंसलिंग बताएंगे, जिनकी लो रैंक है उनको भी कॉलेज दिलवाएंगे बेसिकली, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखना, वीडियो को लाइक करके रखना, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ा रहे और हम भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो देते रहें जिन पे आपका डाउट्स हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। अपने 5th राउंड तक वेट करना चाहिए या फिर 5th राउंड से पहले अपनी सीट को विड्रॉ कर लेना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट सिनेरियो आपको पता होगा, जैसे कि 4th राउंड से पहले हम विड्रॉ कर सकते हैं, उसके बाद हम विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो मान के चलो जैसे आज हमारा 3rd राउंड का अलॉटमेंट आने वाला है, इसके बाद हमारा 4th राउंड का अलॉटमेंट होगा, उसके बाद हमारा 5th राउंड का। तो 3rd राउंड का अलॉटमेंट देख लिया आपने, उसके बाद 4th राउंड का अलॉटमेंट देख लिया। उसके बाद जिन बच्चों को लग रहा है कि उनकी रैंक का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और उनको अब जोसा में कोई सीट नहीं मिल सकती, ठीक है, और वो अगर IIT सिस्टम के हैं, तो मैं तो कहता हूँ 5th राउंड तक चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपको लगता है मिलेगी ही नहीं सीट और आपने सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे कर दी है और आप चाहते हैं कि सीट तो मिलेगी नहीं, अगर सीट नहीं मिली तो आपको पता है वो पैसे रिफ़ंड आ जाते हैं अगर 5th राउंड में भी आपको सीट नहीं मिली। बट अगर आपको कोई सीट मिल गई है और आपने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी पे की हुई है, बट अब आपको वो सीट अच्छी नहीं लग रही, आपको वहाँ जाना नहीं है, तो आपको अगर कोई और कॉलेज मिल सकता है जो आपको पसंद है 5th राउंड से पहले और आपकी रैंक में इतना डिफरेंस नहीं है, मतलब आपको मिल सकता है वो कॉलेज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 5th राउंड में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि अगर मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ 5th राउंड में पार्टिसिपेट करने क्या क्यों फ़ायदे होते हैं। बेसिकली 5th राउंड में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, तो 5th राउंड में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जिनको अपनी सीट छोड़नी होती है वो 5th राउंड से पहले छोड़ते हैं, तो यहाँ से हमारे पास वैकेंट सीट बहुत सारी मिलती हैं। तो वैकेंट सीट होने की वजह से बेसिकली क्या होता है, 4th राउंड से जब हम 5th राउंड में जाते हैं तो हमारा जो कट ऑफ का डिफरेंस आता है, कट ऑफ का डिफरेंसेस आता है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक है, जब हम 4th से 5th राउंड में जाते हैं, जब लास्ट राउंड में जाते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे अपनी सीट को विड्रॉ करते हैं, सीट जैसी विड्रॉ हुई इसका मतलब क्या, कट ऑफ डिक्रीज़ होगा। तो कट ऑफ डिक्रीज़ होएगा तो क्या वो चांसेस रहते हैं, तो मोर चांसेस रहते हैं कि तुम्हें कॉलेज लो रैंक पर भी मिल जाए, लो रैंक पर कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो इसीलिए मैं उन बच्चों को बोलता हूँ कि जिनको सीट मिलने के चांसेस हैं वो 5th राउंड तक वेट करें। बट अगर जिनको लगता है कि भैया मुझे सीट मिल गई और मुझे अपनी सीट एक्सेप्टेंस फी वापस लेनी है, क्योंकि मेरा उस कॉलेज में जाने का इंटरेस्ट नहीं है और आपको लग रहा है कि आपको 5th राउंड में अपग्रेड नहीं होगी सीट या कुछ नहीं मिल पाएगा, वो बच्चे क्या करें, अपनी सीट को कैंसिल कर दे। बट जिन बच्चों को लग रहा है कि मिल जाएगी तो वो फर्दर राउंड में जाएँ। और जितने भी NIT प्लस सिस्टम के बच्चे हैं उनको तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि CSEB काउंसलिंग में हमारी वैकेंट सीट्स बचेंगी, उनमें वो दोबारा पार्टिसिपेट कर सकते हैं और दोबारा एक नई सीट ले सकते हैं NIT प्लस सिस्टम में, सिर्फ क्योंकि IITs के लिए CSEB काउंसलिंग नहीं होती। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, फर्दर हमारी CSEB काउंसलिंग भी इसी पर होएगी और डिफरेंट स्टेट लेवल काउंसलिंग भी हम करवा रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू।